ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं पौष मास की अमावस्या की कथा लेकर आई हूँ। पौष मास की अमावस्या के दिन पिंडदान तथा श्राद्ध कर्म के साथ साथ भगवान विष्णु और सूर्य की पूजा का विशेष महत्व होता है। पौष अमावस्या को पितरों का पिंडदान और श्राद्ध करने से उन्हें मुक्ति मिलती है और उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वास्तव में पौष मास अमावस्या पितरों को मुक्ति दिलाने का दिन है। पौष मास की अमावस्या को किए जाने वाले व्रत का बहुत महत्व है। इस व्रत से जुड़ी एक लोक कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। एक गरीब ब्राह्मण था, उसकी बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उसके घर एक साधु आए। उन्होंने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। उस कन्या को विवाह के लिए के उपाय बताते हुए कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गरीब परिवार रहता है। यदि वह रोज जाकर उसकी पत्नी की सेवा करे तो उसके आशीर्वाद से उसके विवाह में आने वाली रुकावटें दूर हो जाएंगी। उस साधु की बात मानकर वह लड़की ऐसा करने लगी। उस घर में रहने वाली स्त्री यह देखकर हैरान हो जाती कि पिछले कुछ दिनों से सुबह उसके उठने से पहले ही कोई चुपचाप आकर झोपड़ी की साफ सफाई कर जाता है। उसके मन में यह जानने की उत्सुकता हुई कि आखिर वह कौन है। वह अगले ही दिन सुबह जल्दी उठकर छिपकर यह देखने लगी कि कौन उसकी सेवा कर रहा है। कुछ देर में वह लड़की आई और उसने रोज की तरह झोपड़ी की साफ सफाई कर दी। तभी वह स्त्री उसके सामने आ गई और उससे पूछने लगी कि वह रोज इस तरह चुपचाप आकर उसके घर की साफ सफाई क्यों करती है। लड़की ने साधु वाली सारी बात बता दी। उस स्त्री ने लड़की की सच्चाई और सेवा से खुश होकर उसके शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन इधर कुछ देर बाद उस स्त्री के पति की मृत्यु हो गई। इतना होने पर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और झोपड़ी के बाहर लगे पीपल के वृक्ष की पूजा करते हुए 108 परिक्रमा की और अपने पति का जीवन लौटाने की प्रार्थना की। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसके पति को जीवित कर दिया। ऐसा विश्वास है कि जो व्यक्ति पौष मास अमावस्या के दिन स्नान दान कर पीपल की परिक्रमा कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।